नैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दवम जणवर वसेण जेण नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से चर्चा चल रही है और इसके दूसरे अधिकार 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार के माध्यम से हमारा विषय हमने शुरू किया है, जिसकी गाथा नंबर 28 का आज हम पाठ करेंगे और इस 28वीं गाथा में जो विषय है उसके माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी पिछले 2 दिनों में हमने इस अधिकार के पूर्व एक भूमिका स्वरूप जो टीका ब्रह्मदेव सूरी आचार्य द्वारा लिखी गई उसका हमने 2 दिनों में चर्चा की और उसमें ये समझा, जहां पर ब्रह्मदेव सूरी ने अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े कर शिष्यों के समक्ष इन शंकाओं को निर्मूल किया कि भाई तत्व 7 क्यों होते हैं, इन 7 तत्वों को जीव और अजीव में अभेद नय से गर्भित क्यों नहीं किया गया, फिर इन 7 तत्वों में कौन किसका करता है, 3 प्रकार के आत्माओं में यानी बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्माओं में कौन किस तत्व का करता है। फिर नए विवक्षाओं के जरिए हमने इस बात को समझा कि कौन सा आत्मा किस में किस नए से किस तत्व का कर्तृत्व कहा गया है, और वहां पर द्रव्य और भाव इस तरह से तत्वों के भेद किए, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भावबंध, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा और द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। उनमें से जो द्रव्य संवर निर्जरा मोक्ष और द्रव्याश्रव द्रव्य बंध आदि हैं वो सभी तो संयोगी भावों के हिसाब से कथन है, क्योंकि पौद्गलिक कर्मों का बंध होना और उनका ही खिरना, उनका ही बंधन होना रुकना, कर्मों का आना रुकना, उसको ही आश्रव बंध संवर निर्जरा इस तरह से विभाजित किया जाता है। और उन कर्मों के आने और रुकने से या कर्मों के बंधने और निर्जरित होने से जो आत्म परिणामों की विशुद्धि आती है उसको भावाश्रव भावबंध भाव संवर भाव निर्जरा और भाव मोक्ष इस तरह से कहा जाता है। इसमें जो भाव संवर आदि हैं, भाव आश्रव भाव संवर आदि हैं, ये आत्मा की वैभाविक या स्वाभाविक दशाओं को दर्शाने वाली चीजें हैं, और द्रव्य आश्रव और द्रव्य संवर आदि जो हैं वो पौद्गलिक कर्मों के बंधन और पौद्गलिक कर्मों से निर्बंधन होने की दशाओं को बताने वाली है। तो ये सारी चर्चा हमने पिछले 2 दिनों में काफी विस्तार से की और आखिर में उस पूरी चर्चा का जो उपसंहार रूप से वाक्य ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में कहा था कि भाई इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से ये सिद्ध हुआ कि आश्रव बंध पुण्य और पाप ये 9 पदार्थों में ये जो 4 हैं ये पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय हैं उससे उत्पन्न होते हैं, चाहे आश्रव हो, बंध हो, पुण्य हो और या पाप हो, इन चारों को ही विभाव रूप परिणाम कहा। और वहीं संवर निर्जरा और मोक्ष ये जो 3 पदार्थ हैं ये जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न होते हैं और इनको विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा ये तीनों स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हुए कहे जाते हैं, यानी आत्मा की स्वाभाविक पर्यायों में इनको गर्भित किया गया है। तो इस तरह से हमारी चर्चा हुई। अब उन्हीं 7 तत्वों का यहाँ पर उनका प्रतिपादन करने वाली अगली गाथा 28वें नंबर की गाथा है जिसे हमें यहाँ पढ़ना है। अभी तक तो हमने इसकी भूमिका पर चर्चा की। इस 28वीं गाथा में सिर्फ नामों का उल्लेख किया गया है,
देखिए इस अधिकार में जीव और अजीव को अलग से नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि जीव और अजीव की चर्चा तो विस्तार से हम अभी तक कर चुके हैं, है ना। जहां पर शुरुआत की जो 14 गाथाएं थी उसमें जीव का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया, और फिर पुद्गल, धर्म, आकाश काल का व्याख्यान करने वाली अजीव अधिकार की 5 गाथाएं थी। फिर पंचास्तिकाय के माध्यम से भी हमने उनके बहुप्रदेशी पने को, कायत्व को हमने विशेष रूप से समझा। अब तो जीव और अजीव के ही जो विशेष हैं, मतलब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें से द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सभी तो जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्थाओं को बताने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा भी। इसलिए ये सब अजीव आश्रित कहे या पुद्गल आश्रित कहे, है ना, द्रव्य आश्रव और द्रव्य संवर आदि को। वहीं जो भावाश्रव और भाव संवर आदि हैं उनको जीवाश्रित कहा है। इसलिए ये सातों तत्व जीव और अजीव के ही विशेष हैं, ऐसी बताने वाली ये गाथा 28वें नंबर की गाथा है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और इस 28वें नंबर की गाथा से हमें इन सातों तत्वों का नामोल्लेख यहाँ पर किया गया है, और टीका में इन सातों तत्वों का सामान्य स्वरूप बतलाया गया है। फिर इनका ही विशेष स्वरूप आगे की गाथाओं में हमको पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा को हम पढ़ते हैं, और इसके अर्थ को और इसमें किस तरह से 7 तत्वों का उल्लेख किया गया है वो हम यहाँ समझते हैं। गाथा नंबर 28। आसव बंधन संवर निज्जर मुखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पवनामो। यहाँ लिखते हैं आश्रव, बंध, संवर, हृज्जर यानी निर्जरा, मोक्षो यानी मोक्ष, सपुण्य पावाजे और पुण्य पाप सहित ये जो भाव हैं ये सब क्या है, जीवा जीव विशेषा, ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं। अजीव के विशेष क्या हैं, द्रव्य आश्रववादी, और जीव के विशेष क्या है, भाव आश्रववादी, है ना। द्रव्य पुण्य जो है वो अजीव आश्रित है, अजीव का विशेष है, और भाव पुण्य जो है वो जीव का विशेष है। इसी तरह सभी में द्रव्य और भाव का जो विभाजन हमने किया, उनमें जो भाव है, भाव संवर आदि हैं उनको जीव के विशेष कहा, और द्रव्य संवर आदि हैं उनको अजीव के विशेष यहाँ पर कहा है। तो जीवा जीव विशेषा तेवि समासेन पवनामो, यानी उन सबका हम संक्षेप में, समासेन यानी संक्षेप में, पवनामः यानी उनका व्याख्यान करेंगे, उनको समझाएंगे, उनका प्रतिपादन करेंगे। तो इस तरह से इन जीव और अजीव के विशेष जो 7 भाव हैं, उन 7 भावों में जीव और अजीव को भी मिला देते हैं तो टोटल 9 बन जाते हैं। इस तरह 9 पदार्थों का यहाँ पर व्याख्यान अब यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इस गाथा में तो सिर्फ उनका नामोल्लेख किया, टीका में भी सामान्य स्वरूप इनका बताया है। आप सभी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इसके स्वरूप को जानते हैं, इसलिए मैं उसका अलग से कुछ विशेष चर्चा नहीं करते हुए सिर्फ टीका में जो बात लिखी है उसको यहाँ पर पढ़ देता हूँ, और इसके पढ़ने में यदि कोई विशेष शब्द आता है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत ही आसान है, सरल है, अगली गाथा से विशेष चर्चा शुरू होगी। इसलिए इस 28वें गाथा की टीका को मैं यहाँ पर सामान्य रूप से आपके सामने उसका पठन करता हूँ। देखिए आश्रव, अब एक एक जो पद यहाँ पर दिया ना गाथाओं में, आसव, संबंधर, संवर, तो ऐसे एक एक पद का सामान्य लक्षण, सामान्य स्वरूप यहाँ पर टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य यहाँ पर हमें बताते हैं। आसव, आसव यानी निराश्रव, स्वसंवेदन से विलक्षण, शुभाशुभ परिणाम, आसव यानी आश्रव, निराश्रव, स्वसंवेदन से विलक्षण, शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना वह आश्रव है। देखिए आश्रव की चर्चा करते हुए भी
यहाँ पर टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण यानी स्वसंवेदन को याद करते हैं और आश्रव को कहते हैं कि उस स्वसंवेदन से विलक्षण जो शुभाशुभ परिणाम है वो शुभाशुभ परिणाम और शुभ और अशुभ, शुभाशुभ परिणाम के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म आते हैं। तो शुभाशुभ परिणाम वो हो गए कारण और शुभाशुभ कर्मों का आना वो हो गया कार्य, है ना। और वो शुभाशुभ परिणाम कैसे हैं? तो कहते हैं निराश्रव स्वसंवेदन, निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण है। उस शुभाशुभ परिणाम में स्वसंवेदन की कणिका भी नहीं है, उस स्वसंवेदन का अंश भी उन शुभाशुभ परिणामों में नहीं है। हमको लगता है ना कि हम मंदिर में बैठ के पूजा भक्ति कर रहे हैं तो इसमें स्वसंवेदन का थोड़ा सा अंश तो होगा ना। तो कहते हैं नहीं भाई, शुभ अशुभ परिणामों में स्वसंवेदन का अंश भी नहीं है। स्वसंवेदन अलग ही चीज है और स्वसंवेदन से हटी हुई परिणति ही शुभाशुभ भाव रूप रहती है। इसलिए शुभाशुभ परिणति और स्वसंवेदन रूप शुद्ध परिणति ये तीनों अलग चीज हैं, है ना। शुभ परिणति अलग है, अशुभ परिणति अलग है और शुद्ध परिणति अलग है। जहां पर शुभ परिणति है वहां पर शुद्ध परिणति की कणिका भी नहीं है, शुद्ध परिणति की वहां पर लगार भी नहीं है, ये समझिए, है ना। इसलिए उसे यहाँ पर लिखा कि निराश्रव स्वसंवेदन परिणाम से जो विलक्षण है, स्वसंवेदन से विलक्षण जो है, ऐसा शुभाशुभ परिणाम वो जब होता है उस शुभाशुभ परिणाम के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का जो आना है उसको आश्रव कहा जाता है। फिर आगे बंधन, बंधन यानी बंध। तो बंध किसे कहा कि अब इसमें भी शुद्धात्मा को याद करते हैं टीकाकार कि बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए। बंध किसको होता है? तो कहते हैं बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए। जिस व्यक्ति ने बंध रहित अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि की भावना को छोड़ दिया है, जो उस भावना को जिसने तज दिया है, जिसने उस भावना को त्याग दिया है और उसे ऐसी भावना को तजने वाले को कहा कि बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की भावना से वो व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है। ऐसा जो भ्रष्ट हुआ व्यक्ति है उसके जीव को, भ्रष्ट हुए जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष जो होता है, संश्लेष यानी संबंध जो होता है, कर्म आए और कर्म के आने के बाद वो आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध गए, एक क्षेत्रावगाह रूप से उनका संश्लेष, उनका संबंध जुड़ गया। ये जो संबंधों का जुड़ना है इसको कहते हैं बंध, है ना। तो पहला हुआ आश्रव और दूसरा हुआ बंध। अब तीसरा है संवर। इन सभी की चर्चा आगे गाथाओं में विशेष आएगी, यहाँ पर तो सबका एक सामान्य स्वरूप आपके सामने रखा जा रहा है। संवर, संवर यानी क्या कि कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध वह संवर है। संवर कैसे होता है? तो कहते हैं स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को, जब तक ये जीव स्वानुभव रूप से परिणमित नहीं होता तब तक ये शुभाशुभ कर्मों को रोकने में समर्थ भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा कि स्वानुभव से शुभाशुभ कर्मों को रोकने में जहां ये समर्थ हुआ, उस सामर्थ्य को ही, कर्मों के आने के रुकने को ही, देखिए कर्मों का आना रुकना ये तो कार्य हुआ, लेकिन इस कार्य का कारण भी तो कोई होगा ना। तो कहते हैं कि उसका कारण होगा स्वानुभव। स्वानुभव जहां हुआ, स्वानुभव से ही कर्मों के आने के रुकने का विधान जो है वो निश्चित होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि कर्मों का आना और आकर उनका रुक जाना, इस तरह से कर्मों के आने के रुकने को संवर यहाँ पर कहा है। देखिए यहाँ पर आप सभी आश्रव वन संवर निर्जला की परिभाषाएं तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य चीज है उस पर हमको विशेष गौर फरमाना है, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आश्रव में क्या कहा कि निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण जो परिणाम है उसको आश्रव संज्ञा दी, उसको ही आश्रव का कारण कहा।
फिर बंध की जब चर्चा आई तो कहा बंध रहित शुद्धात्मा की उपलब्धि की भावना से जो भ्रष्ट हुआ जीव है, वास्तव में वो ही बंध का कारण है। अब यहाँ पर जब संवर की बात आई तो संवर की चर्चा करते हुए यहाँ पर लिखा कि स्वानुभव, है ना, स्वानुभव से परिणत जीव, जो स्वानुभव से परिणत जीव है वो ही शुभाशुभ कर्मों के आने को रोक सकता है। इसलिए स्वानुभव रूप परिणत होना, इसको ही मूल रूप से संवर यहाँ पर कहा जा रहा है। अब निर्जरा की परिभाषा क्या देते हैं, तो लिखते हैं कि शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का, देखिए कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है, आपने इस पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से, जिसके शुद्धोपयोग की भावना की सामर्थ्य है, जब वो सामर्थ्य पैदा होती है तो क्या होता है, तो कहते हैं कर्म पुद्गल वो नीरस हो जाते हैं। इसका मतलब कर्म पुद्गलों को रस कहाँ से मिलता है, कि जो शुद्धात्मा की भावना से विलक्षण है और संसार की भावना में अनुरक्त है। संसार की भावना कहें या राग द्वेष रूप परिणति कहें, दोनों एक ही चीज हैं। क्यों? क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को जो खाद पानी मिलता है वो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि से मिलता है। इसलिए जो संसार भावना से परिणत है, इसका मतलब मोह राग द्वेष रूप उसकी वृत्ति निरंतर वर्त रही है। और जो मोक्ष की भावना या निर्विकल्प समाधि की भावना से, निर्विकल्प शुद्धोपयोग की भावना से अनुरक्त है, ऐसा वह जीव क्या कर रहा है, कर्मों को नीरस कर दे रहा है। शुद्धोपयोग की भावना की सामर्थ्य कर्मों को नीरस कर देती है। कर्मों में जो रस मिलता है मिथ्यात्व का, राग द्वेष का, वो रस मिलना बंद हो जाता है। और जैसे किसी वृक्ष में यदि रस मिलना बंद हो जाता है तो जैसे वो सूख जाता है, ऐसे ही झड़ जाता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके फूल झड़ जाते हैं, उसकी टहनियां, शाखाएं सब झड़ जाती हैं। इसी तरह जिस वृक्ष में, है ना, जिस संसार रूपी वृक्ष में, जिस, और वो संसार रूपी वृक्ष का पल्लवन किससे हो रहा है, उसमें कर्मों की तो फूल पत्ती फल दिखाई दे रहे हैं ना, और उस कर्मों के समस्त फूल फल पत्तों को, संसार रूपी वृक्ष को जब नीरस कर दिया गया, यानी मोह राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हट गई, और जो व्यक्ति शुद्धात्मा की या शुद्धोपयोग की भावना के से समर्थ हो गया, उस सामर्थ्य ने कर्मों को नीरस कर दिया। और जहां कर्मों का नीरसपना हुआ वहां पर क्या होता है, तो लिखते हैं कि ऐसे नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश फिर जाना। जब देखिए कभी भी वृक्ष जब सूखता है तो पहले पत्तियां एकदम से पूरी नहीं सूखती, शुरुआत में उनमें हरापन रहता है, फिर धीरे धीरे मुरझाती हैं, फिर धीरे धीरे मुरझा के एक टूटी, दो टूटी, तीन टूटी, है ना, फिर पत्तियां टूटी, फिर टहनियां टूटी, है ना, धीरे धीरे इस तरह से पेड़ लड़खड़ाता है, और फिर एक साथ एक दशा वो आती है कि पूरा ही वृक्ष धराशायी हो जाता है। इसी तरह से झरना होता है। इसी तरह कर्मों में भी जब उनमें रस मिलना बंद हो गया कर्मों को, है ना, मोह का, राग का, द्वेष का, और ये रस मिलना कब बंद हुआ, कर्म पौद्गलिक कर्म कब नीरस हुए, तो कहते हैं कि पौद्गलिक कर्म नीरस तब होते हैं जब ये जीव शुद्धोपयोग की भावना रूप सामर्थ्य को विकसित करता है। उस सामर्थ्य से ही इस जीव के पौद्गलिक कर्मों को रस मिलना बंद होता है। और जहां वे पौद्गलिक कर्म नीरस होते हैं, तब जब उनका एक देश झरना होता है उसको ही निर्जरा कहते हैं, और जहां वे सर्वदेश झर गए तो उसको मोक्ष कहते हैं। अब देखिए मोक्ष की परिभाषा में क्या लिखते हैं वो और पढ़ते हैं। जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम वह मोक्ष है। और निज शुद्धात्मा की पूर्ण रूप से उपलब्धि, पूर्ण रूपेण मग्नता, और उस मग्नता के परिणाम स्वरूप कर्मों का पूरी तरह खिर जाना, और जीव और पुद्गल का जो बंधन था, जो संश्लेष था, जो संबंध था, वह संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाना, उसका ही नाम मोक्ष कहने में आता है। इस तरह से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की ये सामान्य चर्चा की। आगे देखते हैं सपुण्य पावाजे। अब पुण्य पाप क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार
पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान किया है। सपुण्य पावाजे यानी जो उपरोक्त आश्रवादी पदार्थ हैं वे पुण्य पाप सहित हैं। अब सपुण्य पावाजे को क्या लिख दिया कि आश्रव और बंध ये पुण्य पाप रूप ही है, इसलिए सा पुण्य पावा यानी पुण्य पाप सहित ही है ना। और ये पूरी चर्चा जब आश्रव बंध की आई तो उसमें शुभाशुभ कर्मों का आना, शुभाशुभ कर्मों का बंधना, शुभाशुभ कर्मों का खिर जाना, शुभाशुभ कर्मों का आना रुक जाना, इस तरह से शुभाशुभ के साथ ही पूरी आश्रव बंध संवत निद्रा की चर्चा की, है ना। तो इस तरह वो कर्मों का ही शुभाशुभ रूप जो भेद है उसको ही पुण्य पाप के विभाजन के जरिए यहाँ पर समझाया गया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, देवी समासेन पवनामो यानी जिस प्रकार पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान किया है उसी प्रकार उन आश्रवादी पदार्थों को भी संक्षेप में कहते हैं। वे कैसे हैं ये आश्रवादी पदार्थ, तो लिखते हैं जीवा जीव विशेषा, है ना। देखिए आप लोगों के पास यदि कोई भी पीडीएफ रूप में ग्रंथ हो अथवा मूल ग्रंथ हो, है ना, तो इस चीज को समझने में और आसानी होगी। अन्यथा आपको ये लग सकता है कि पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं, है ना। मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूँ कि नियमित स्वाध्याय में और 2-4 दिवसीय स्वाध्याय में, है ना, कि 4 दिन 6 दिन का स्वाध्याय करना हो उसमें और किसी ग्रंथ का आद्योपांत नियमित स्वाध्याय में बहुत बड़ा फर्क होता है। नियमित स्वाध्याय में विषय से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है, जबकि 2-4 दिवसीय स्वाध्याय में तो आपको ऐसी रोचक बातें, जरूरी महत्वपूर्ण बातें, उनको ही गर्भित करके आदमी के दिमाग में पूरे विषय का एक खाका फिट किया जाता है। लेकिन जब हम आद्योपांत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो एक एक पंक्ति शब्द, है ना, उसका आगमार्थ, उसका शब्दार्थ, उसका भावार्थ, इन सबको समझते हुए हमको पूरे ग्रंथ की विधिवत अध्ययन करने की एक प्रथा जो होती है वह और उस प्रणाली में, उस प्रथा में उपयोग की सूक्ष्मता और ग्रंथ की सन्निकटता, मतलब विषय से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी होता है। और विषय से यदि नहीं जुड़ेंगे, है ना, तो फिर अनेक लोगों को बोझिल लगता होगा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो पूर्व में ही कह चुका हूं कि ये पूरे स्वाध्याय की श्रृंखला में मूल प्रयोजन तो रहता है कि अपना स्वयं का भी अध्ययन हो, बाद में सेकेंडरी प्रयोजन होता है कि किसी और का भी यदि पढ़ने सुनने में, परस्पर में चर्चा में यदि लाभ हो जाए तो वो द्वितीयक प्रयोजन है ना। इसीलिए मैं ये बात पर जोर देता हूँ। पहले तो हम ग्रंथ पर स्क्रीन शेयर करते थे, लेकिन उसमें भी ये परेशानी होती थी कि कई लोगों का कहना रहता था कि वक्ता से कांटेक्ट ना होने के कारण भी विषय से जुड़ने में परेशानी होती है। इसलिए ग्रंथ अपने सन्निकट रखें और स्क्रीन पर शांति पूर्वक सुने, है ना। इससे क्या होगा कि दोनों जगह उपयोग डबल रूप से काम करेगा ना। नेत्र इंद्रिय ग्रंथ से भी जुड़ेगी और कर्ण इंद्रिय में शब्द भी पढ़ेंगे, तो जब ये दोनों काम साथ में होते हैं तो फिर भली भांति विषय से पकड़ हमारी बनी रहती है ना। हालांकि विषय सब सरल है, लेकिन ग्रंथ को लेकर रखने से का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं उस पर यहाँ पर जोर आपको विशेष दे रहा हूँ। देखिए आगे, जीवा जीव विशेषा यानी ये जीव और अजीव के विशेष हैं। चैतन्य भाव रूप हैं वे तो जीव के विशेष हैं और चैतन्य के अभाव रूप जो हैं वे अजीव के विशेष हैं। विशेष का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर पूछा कि विशेष का क्या अर्थ है। आपने कह तो दिया कि आश्रव बंध आदि जो है ये जीव और अजीव के विशेष हैं। या विशेष का क्या अर्थ है? तो वो लिखते हैं कि विशेष का अर्थ पर्याय है। देखिए विशेष शब्द के कई अर्थ होते हैं। विशेष का अर्थ होता अनेक स्थानों पर विशेष का अर्थ, जैसे कि सामान्य जो है वो दर्शन को कहा जाता है, ज्ञान को विशेष कहा जाता है। कई स्थानों पर विशेष का मतलब होता है उसकी और चर्चा करना, जैसे चूलिका में विशेष था ना, विशेष व्याख्यान किया जाता है, मतलब विस्तार पूर्वक डिटेलिंग के साथ उसकी चर्चा करना, उसके लिए भी विशेष कहा जाता है ना। अंतर बताने के लिए भी विशेष शब्द का प्रयोग होता है। दो चीजों में अंतर बताने के लिए भी विशेष का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लेकिन विशेष का मतलब क्या है? तो कहते हैं यहाँ विशेष का मतलब पर्याय है ना। तो संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या संदर्भ है
और उस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग किस अपेक्षा से किया गया है। जब हम उस संदर्भ के साथ उस किसी भी शब्द का अर्थ करेंगे तो हमको वो ख्याल में बहुत अच्छे से आता है। देखिए आगे, विशेष का अर्थ पर्याय है। चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम वह जीव की पर्याय हैं और अचेतन रूप कर्म पुद्गल की पर्याय वे अजीव की पर्याय हैं। जीव की पर्याय क्या है कि जो चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम है यानी राग द्वेष आदि, ये अजीव की वैभाविक पर्याय, वो जीव की वैभाविक परिणमन है। इसलिए ये जो भावाश्रव आदि हैं, राग द्वेष आदि हैं, इनको कहते हैं ये तो सब किसकी, जीव की पर्याय है ना। और जो अचेतन कर्म पुद्गल आदि हैं, कर्मों का आना, कर्मों का बदना, कर्मों का खिरना, कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का झड़ जाना, ये सब चीजें जो हैं ये पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए ये अजीव के विशेष कहलाती हैं, इन्हें अजीव की पर्याय कहा है। इस प्रकार अधिकार सूत्र रूप गाथा पूर्ण हुई। क्या लिखा, अधिकार सूत्र, किसी भी अधिकार में जो आगे चर्चा आने वाली है उसका पहली गाथा के माध्यम से सामान्य परिचय देना, उसको कहते हैं अधिकार सूत्र रूप गाथा। जैसे हमने दूसरे नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसमें क्या था, जीवो ओ गमो अमुत्ति कत्ता सदे परिणाम परिमाणु, है ना, भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। तो ये एक तरह से अधिकार रूप गाथा थी, उस अधिकार सूत्र थी जिसमें आगे जीव के 9 अधिकारों की चर्चा आने वाली थी, लेकिन उन 9 अधिकारों का, 9 विशेषताओं का एक गाथाओं में उल्लेख कर दिया। ऐसे ही आगे जो गाथाएं आपको आएंगी, गाथा नंबर 29 से लेकर गाथा नंबर 38 तक, है ना, यहाँ तक जो गाथाएं आएंगी इनमें इनका ही विशेष चर्चा होगी, आश्रव की, बंध की, संवर की, निर्जरा की, मोक्ष की, पुण्य की और पाप की। लेकिन उन सब का परिचय देने के लिए यहाँ पर एक गाथा के माध्यम से उसका व्याख्यान किया, जिससे आपको ये ज्ञान हो कि यहाँ पर आगे इस अधिकार में कौन कौन सी गाथाएं आने वाली है ना। तो इस तरह से अपनी 28वीं गाथा की चर्चा हुई। अब हम 29वीं गाथा यहाँ पर पढ़ेंगे और इस गाथा के माध्यम से देखिए, अब ये 3 गाथाओं में सिर्फ आश्रव की चर्चा है। अगली जो 3 गाथाएं है ना, गाथा नंबर 29, गाथा नंबर 30 और गाथा नंबर 31, इन 3 गाथाओं में आश्रव की चर्चा है, जिसमें एक गाथा में तो भावाश्रव और द्रव्याश्रव को सामान्य बता देंगी, फिर एक गाथा में द्रव्याश्रव की विशेषताएं बताएंगी, फिर एक गाथा में भावाश्रव को बताएंगी। इस तरह से 3 गाथाओं में, मतलब अगली 38 गाथाओं में, 38 गाथाएं मतलब कितनी, 29 के बाद 10 गाथाएं होंगी ना, तो 10 गाथाओं में से अगली 3 गाथाओं में तो सिर्फ आश्रव की चर्चा है, फिर बाकी की एक एक दो दो गाथाओं में पूरे अन्य तत्वों को यहाँ पर समेटेंगे, है ना। क्योंकि आश्रव को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आश्रव ना हो तो बंध कहाँ से हो, इसलिए पहले आश्रव को विधिवत ढंग से समझा जाए तो बंध को समझने में आसानी होगी। जब बंध समझ लेंगे तो उनका ही कर्मों का आना रुक जाना उसको ही संवर कहते हैं, फिर उनका ही एक देश झर जाना उसे निर्जरा कहते हैं, और पूरी तरह झर जाना उसको मोक्ष कहते हैं। इसलिए आश्रव को विशेष रूप से यहाँ पर समझाया गया है। देखिए गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 29। अब पहले भूमिका पढ़ता हूं इसकी। अब 3 गाथाओं द्वारा आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम भावाश्रव और द्रव्य आश्रव के स्वरूप की सूचना करते हैं, सिर्फ सूचना कर रहे हैं, द्रव्य आश्रव और भावाश्रव के स्वरूप की सूचना। जैसे यहाँ पिछली गाथा में क्या किया था, पूरे 7 तत्व मतलब 9 पदार्थों की सूचना हमारे सामने दी, और अब इस गाथा में, गाथा नंबर 29 में द्रव्य आश्रव और भावाश्रव की सूचना आपको देते हैं। तो द्रव्य आश्रव और भावाश्रव के विशेष स्वरूप को आगे की गाथाओं में उसकी चर्चा करेंगे। पढ़ता हूं गाथा नंबर 29। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदी। अर्थात आसवदिजेण कम्मम यानी आश्रवती येन कर्म, जिससे आश्रव यानी होता है आना, आश्रवती आते हैं,
क्या आते हैं? जीर्ण कम्मम, जिससे कर्म आते हैं। किससे कर्म आते हैं? कि परिणामेण अपणो, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं। कौन से परिणाम से आते हैं? शुभाशुभ परिणाम से आते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि आश्रव के जिस परिणाम से, ये अंतर की परिणति की बात हो गई। तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं उसे क्या कहते हैं? साविण्यो। साविण्यो यानी सह विज्ञेयः, उसे जानो। उसे क्या जानो? भावासवो, उसे भावाश्रव जानो। किसे भावाश्रव जानो? उस परिणाम को भावाश्रव जानो, उस राग द्वेष रूप परिणति को भावाश्रव जानो जिससे कर्म आते हैं। इसलिए वो भावाश्रव यानी वो जो परिणति है, वो जो आत्म परिणति है, वो जो मलिन परिणति है, जो शुभाशुभ भावों से परिणत जो परिणति है, उस परिणति के कारण ही कर्म आते हैं। इसलिए उस परिणति को विण्यो, विण्यो यानी जानो। क्या जानो? भावाश्रव जानो। फिर आगे लिखते हैं जिणोत्तो। जिणोत्तो यानी जिनेंद्र भगवान ने उसे ऐसा बताया है। कैसा बताया है? कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं उसको भावाश्रव जानो। ये किसकी साक्षी है? किसने बताया है? ये जिनेंद्र भगवान ने बताया। ऐसे जिनेंद्र भगवान की साक्षी देते हुए कहते हैं। और कम्मा सवर्णम परोहुदी, और ये परिणति तो भावाश्रव हो गई, और कम्मा सव यानी कर्मों का आना है ना, जो पौधगलिक कर्मों का, जो पौधगलिक कर्मों के आने के कारण रूप परिणति है, उस परिणति को तो कहा भावाश्रव, और उस भावाश्रव के निमित्त से जो पौधगलिक कर्म आने लगे उसको क्या कहा? उस पौधगलिक कर्मों के आने को क्या कहा? तो कहते हैं अपरोहोदी। परो यानी दूसरा जानो। दूसरा क्या जानो? दूसरा यानी द्रव्याश्रव जानो। तो द्रव्याश्रव किसे कहा? कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव, और वो कर्म जिस भावाश्रव से आते हैं, मतलब जिस मलिन परिणति के परिणाम स्वरूप आते हैं, उस शुभाशुभ परिणति को भावाश्रव कहते हैं, और कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। अब देखिए इसमें टीका में इसका ही और विशेष लिखते हैं। छोटी सी टीका है ये भी, आज हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे, और सरल है, आसान है। देखिए, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे भावाश्रव जानना। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से कर्म आता है, किसके परिणाम से? देखिए किस, जो टीका में फिर जो मूल शैली और जो एक अपनी यूनिक क्वालिटी है ब्रह्मदेव सूरी की, उसकी झलक हमको यहाँ भी दिखती है। क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं कि शुद्ध आत्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से, कैसा है परिणाम जिसके कारण कर्मों का आना होता है, वो परिणाम कैसा है? तो कहते हैं शुद्ध आत्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है। उस परिणाम से, उस परिणाम से यानी उस परिणाम के निमित्त से कर्म आता है। फिर आगे फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, किसके परिणाम से? तो लिखते हैं आत्मा के। वो परिणाम किसी पुद्गल का नहीं है, धर्म का नहीं है, अधर्म का नहीं, आकाश का नहीं, काल का नहीं, किसी दूसरे का नहीं है। वो परिणाम किसका है? वो मलिन परिणति किसकी है? तो कहते हैं वो मलिन परिणति आत्मा की है। ये शब्द गाथा में भी दिया। गाथा में भी मूल ये रूप से देखिए, जब समय सार में आप जाएंगे तो समय सार तो कहेगा कि राग, रंग और भेद सभी आत्मा के नहीं है ना। लेकिन उसी समय सार में व्यवहार को भी स्थापित किया कि भाई ये जो कर्मों के आने को है ना, मतलब कर्मों के आने का के निमित्त रूप जो रागात्मक परिणति है, उस रागात्मक परिणति को आत्मा के कहने के पीछे क्या विवक्षा है? तो कहते हैं ये आत्मा का कहना, उस राग को आत्मा का कहना, ये व्यवहार का कथन है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, अध्यात्म स्थान है, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि, इन सबको आत्मा का कहना, ये सब व्यवहार का कथन है। जो गाथा नंबर 50 से लेकर गाथा नंबर 55 है ना,
ये जो 5-6 गाथाओं में जो 29 भावों की चर्चा की, उस 29 भावों को व्यवहार के द्वारा स्थापित किया। और आप एक बात समझ लीजिए कि व्यवहार जो है वो भी जिनेंद्र भगवान की वाणी का के अनुसार उस वाणी में ही व्यवहार का भेद पड़ता है। व्यवहार को अनेक स्थानों पर झूठा कह दिया जाता है। वो झूठा कहना भी सही है। जब आप निश्चय नय की आंख से देखते हो तो निश्चय नय तो निषेध ही करता है, तो वो व्यवहार को झूठा ही कह देता है। लेकिन वास्तव में सच और गलत के बीच में एक चीज होती है जो कि ना झूठ होती है और ना पूरी तरह से सही होती है, बल्कि वो विवक्षा के अनुसार सही भी है, लेकिन निश्चय से विचार करो तो गलत भी है। उस चीज को कहते हैं उपचार। तो व्यवहार मतलब उपचार, उपचार से कहा गया कथन है ना। तो यदि किसी को ऐसा लगे कि भाई समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में और यहाँ के कथनों में तो भेद आ रहा है, इसका मतलब हमको नए विवक्षा में निष्णांत होने की बहुत जरूरत है। जितने भी नए चक्र लिखे गए कालांतर में, चाहे वो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र हो, है ना, चाहे वो शुद्ध भवन दीपक नए चक्र हो, ये सब तो आचार्यकृत नए चक्र हैं। ये सभी नए चक्रकारों ने नए चक्र के प्रारंभ में ये बात लिखी कि वास्तव में समय सार को समझने के लिए इन नए चक्रों की रचना की जा रही है। नहीं तो यदि नए चक्र को नयों को ना समझा जाए तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए देखिए, मूल में तो जो ग्रंथकार नेमिचंद्र सिद्धांती देव हैं, उन्होंने तो गाथाओं में इतना ज्यादा नयों का प्रयोग नहीं किया भी है एक दो जगह पर, है ना, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, इस तरह से एक आध दो जगह पर प्रयोग देखने को मिलेगा। लेकिन टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने हर गाथा की टीका में नयों का प्रयोग किया है। ये टीकाकार की विशेष क्वालिटी है ना, ये उनकी विशेष समझाने की शैली है। मतलब समझाने की शैली तो क्या कहें, वे स्वयं भी वैसे समझते हैं और अन्यों को भी ऐसे ही समझाने का जतन करते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें इनमें परस्पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहिए, विरोधाभास नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनकी विवक्षाओं को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा कि आत्मा के हैं ये जो कर्म आश्रव है, ये जो मलिन परिणति है, जो गाथा में भी लिखा ना कि परिणामेण अपणो, आत्मा के परिणाम, आत्मा के कैसे परिणाम कि जिससे कर्म आते हैं, वो आत्मा का ही परिणाम है जिससे कर्म आते हैं। उसे आप पुद्गल का परिणाम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन समय सार कहेगा चूंकि वो पुद्गल के संयोग से होते हैं इसलिए वो पुद्गल का परिणाम है ना। और अनुभूति में वहां पर तर्क दिया समय सार में कि अनुभूति में ये जो पौद्गलिक भाव हैं, गुणस्थान मार्गस्थान, ये कभी देखने में नहीं आते हैं। जिसने आत्मा की अनुभूति की उसने आत्मा में गुणस्थान मार्गस्थान को नहीं देखा। तो बात तो सही है, अनुभूति तो निर्विकल्प एक द्रव्य स्वभाव की प्रतीति करके उसमें ही ठहर गई है, उसमें ही मग्न हो गई है, तो वो गुणस्थान मार्गस्थान के भेद में थोड़ी पड़ेगी। तो अनुभूति में तो बात एकदम सही है ना। स्वाद में आते हुए आत्मा में तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप तीसरी नजर से उसको देखते हो, उस वस्तु का परिज्ञान करना आपकी मुख्यता होता है। देखिए, एक तो होता है दृष्टि का विषय और एक होता है ज्ञान का ज्ञेय। तो समय सार या अध्यात्म विवक्षाएं तो दृष्टि के विषयभूत आत्मा को बताती हैं, लेकिन जो आगम की विवक्षाएं हैं वो ज्ञान के ज्ञेय रूप वस्तु को बताती हैं। इसलिए गलत दोनों नहीं है। अनुभव के काल में या दृष्टि में, दृष्टि के विषय रूप जो आत्मा को का जब अनुभवन किया जाता है, तब तो ये सारी चीजें असत्यार्थ और इनको अभूतार्थ कह दिया जाता है। लेकिन जब हम ज्ञान के ये रूप वस्तु को समझने जानने के लिए अग्रसर होते हैं, तो वहां पर तो वस्तु जैसी है वैसी ही हमें उसे मानना पड़ेगा। जब आप चाय पीते हैं तो आप पीते हुए तो उसे भेद रहित उसका स्वाद लेते हैं, तब आपको अलग अलग स्वाद नहीं आता कि ये शक्कर का स्वाद, ये पत्ती का स्वाद, है ना, ये सौंठ का स्वाद, ये इलायची का स्वाद, ऐसा ये दूध का स्वाद, ऐसा अलग अलग स्वाद नहीं आता, बल्कि अभेद पने से चाय का स्वाद लिया जाता है। लेकिन जब आप उसका ज्ञान करेंगे, है ना, और उस वस्तु के में जो जो चीजें सम्मिलित हैं उसको, उसके बारे में किसी को बताएंगे, उसका निर्धारण करेंगे, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि इसमें दूध भी है, शक्कर भी है, पत्ती भी है, सौंठ भी है, इलायची भी है, सब बताना पड़ेगा।
इस तरह से ज्ञान का ज्ञेय और दृष्टि का विषय रूप आत्मा में क्या फर्क होता है वो हमें समझना चाहिए। आगम की विवक्षा ज्ञान का ज्ञेय रूप वस्तु को बताने की है और अध्यात्म की विवक्षा दृष्टि के विषयभूत आत्मा को बताने की है। ये फर्क अध्यात्म में और आगम शैली में आता है। तो यहाँ पर एक तरह से वस्तु का पहले ज्ञान कराया, हमें आश्रव का ज्ञान करना जरूरी है ना, क्योंकि जब आप अध्यात्म में जाओगे तो कहोगे आश्रव आत्मा में है ही नहीं, वहां तो कहेंगे जीवादि बहिर्तत्वम, जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मुक्ति सब बहिर्तत्व हैं और आत्मा को बस आत्मा उपाधि, वहां तो ये कहा जाएगा। लेकिन जब 7 तत्वों का हम स्वरूप समझेंगे तो जो वस्तु है एक्चुअल में हमें उसका परिज्ञान करना तो जरूरी होता है कि नहीं होता है। इसलिए यहाँ परिज्ञान कराने की, ज्ञान कराने की मुख्यता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कर्मों का आना जिस परिणाम से होता है वो परिणाम किसी और का नहीं बल्कि आत्मा का है। मूल गाथा में ये शब्द लिखा परिणामेण पणो, वो आत्मा का परिणाम है और उस परिणाम से क्या होता है, आसवधि जीर्ण कम्मम, जिससे कर्म आते हैं वो परिणाम आत्मा का है ना। ये यहाँ पर लिखते हैं। तो ऐसे हमें विवक्षाओं को समझना चाहिए। वो किसका है, आत्मा के, अपने उस परिणाम से ही कर्म आते हैं और ऐसे उस परिणाम को भावाश्रव जानना। ठीक है, क्या जानना, इसे भावाश्रव जानना। कम्मा सवर्णम परोहुदी, और कर्मों का जो आगमन है, जो पौद्गलिक कर्म आ रहे हैं, कर्माण वर्गणाएं है ना, जो आ रही हैं एक क्षेत्रावगा रूप से आत्मा के साथ उनका आना होता है, फिर एक क्षेत्रावगा रूप से संबंध होता है। ये सब जो चीजें हैं, जो कर्मों का आना है पौद्गलिक कर्मों का, इसको द्रव्याश्रव, अपर यानी दूसरा क्या है, द्रव्याश्रव, उसे द्रव्याश्रव जानना। अर्थात ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का आगमन वह पर अर्थात अन्य यानी कि द्रव्याश्रव है। पर शब्द का क्या अर्थ है, मूल गाथा में पर शब्द है ना, ये लिखा ना कम्मा सवर्णम परो होदी, तो पर शब्द का क्या अर्थ है, तो कहते हैं भाव आश्रव से अन्य, पर यानी भाव आश्रव से अन्य या भिन्न। भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है जैसे, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। और ये वाली गाथा तो समय सार में भी है ना। जैसे कोई पहलवान किसी मल्ल युद्ध कर रहा हो और उसको जो मिट्टी चिपकी है पहलवान को, तो वो मिट्टी क्यों चिपकी है, धूल में लौटने के कारण मिट्टी नहीं चिपकी, बल्कि उसके शरीर में तेल लगा हुआ है इसलिए मिट्टी चिपकी है। तो मिट्टी का चिपकने का, धूल लगने का कारण क्या है, वो तेल का चिक्कटपना है, तेल की स्निग्धता है जिसके कारण वो धूल चिपकी है। इसी तरह संयोगों के बीच में रहने से कर्मों का आना या बंधना नहीं होता है, बल्कि भावाश्रव रूप प्रवर्तित परिणति, राग देश रूप परिणत जो परिणति है उसके कारण द्रव्याश्रव होता है। इसलिए द्रव्याश्रव को रोकना हो तो क्या करना कि राग देश रूप परिणति का अभाव, और वो राग देश रूप परिणति का अभाव कैसे होता है, ये पूरी चर्चा पहले की है ना, कि शुद्धोपयोग की भावना से परिणत जो आत्मा है वो वास्तव में राग द्वेष परिणति से रहित होता है। और ऐसा जो राग देश रूप परिणति से जो रहित होता है, ऐसे उस जीव के द्रव्याश्रव भी नहीं होता है। तो अपर यानी यहाँ पर कहा कि वह द्रव्याश्रव है, यानी भावाश्रव से अन्य जो है उसको द्रव्याश्रव जानना है ना। एक लाइन में यदि हम कहें तो इतना कहते हैं कि कर्मों के आने के कारण रूप जो परिणति है, यानी जो शुभाशुभ परिणति है, वो तो भावाश्रव है, और उस परिणति का निमित्त पाकर जो पौद्गलिक कर्मों का आना होता है वो द्रव्याश्रव कहलाता है। अब एक शंका उठाई है छोटी सी और उसका छोटा समाधान किया है, उसको भी हम पढ़ते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। वास्तव में जिससे कर्म का आश्रव होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया, तो फिर कर्माश्रव अन्य होता है। इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया, कि भाई गाथा में जो आपने ये शब्द लिखा ना आसवधि जीर्ण कम्मम, तो इसमें ही द्रव्याश्रव गर्भित हो गया था, फिर आपने अलग से ये क्यों लिखा कम्मा सवर्णम परो होदी, इसे अलग से लिखने की आपको क्या जरूरत पड़ी। द्रव्याश्रव हम पहली पंक्ति से ही समझ गए थे कि आसवधि जीर्ण कम्मम, जिससे कर्म आए वो द्रव्याश्रव है ना, जो कर्म आए वो द्रव्याश्रव, और जिससे कर्म आए वो भावाश्रव। क्या कहा
जो कर्माए वो द्रव्याश्रव और जिससे कर्माए वो भावाश्रव, है ना। जब इससे ही काम चल गया था तो आपने अलग से क्यों लिखा, कम्मा सवर्णम परो होती, अलग से आपको लिखने की क्या जरूरत पड़ी। उसका समाधान देते हैं कि तुम्हारी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है कि कर्म का आश्रव होता है, ऐसा जो कथन किया उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाया। पहला वाला जो पद था उससे परिणाम की सामर्थ्य बतलाई, वहां हमें कर्म का आना नहीं बतलाना था, बल्कि हम परिणाम की सामर्थ्य बतला रहे थे कि कर्मों के आने में कौन सी चीज कारण है, किसकी सामर्थ्य है। तो कहते हैं वो आत्मा की ही रागात्मक शुभाशुभ परिणति है, उसके कारण कर्मों का आना होता है, वहां हम परिणाम की सामर्थ्य बतला रहे थे, इसलिए वो भावाश्रव का कथन था। और वह कोई द्रव्य आश्रव का व्याख्यान नहीं था, इसलिए आप उस पहली पंक्ति में द्रव्य आश्रव का कथन न समझें, बल्कि परिणामों की सामर्थ्य को समझें, है ना। और जब दूसरी पंक्ति में जब हमने सामर्थ्य को बतला दिया और उस सामर्थ्य के कारण जो पौद्गलिक कर्मों का आना हुआ, और जब हमने उस कर्मों के आने को सेपरेटली बताया, वो हमारा द्रव्य आश्रव का कथन था। इस तरह से दोनों कथनों को यथा योग्य विधि पूर्वक समझना चाहिए। इस तरह से हमारी 29वें नंबर की, 28वें नंबर की और 29वें नंबर की गाथा की चर्चा यहाँ पर हुई। अब द्रव्याश्रव, भावाश्रव और द्रव्याश्रव की और विशेष चर्चा आगे की गाथाओं में आएगी, वो हम यथा समय करेंगे। अभी हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार